नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उमा सांझी महोत्सव 2024 के आयोजन का शुभारंभ प्रातः 9 बजे शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु जी के आचार्यत्व में घट स्थापना एवं उमा माता जी का पूजन आरती से संपन्न हुआ। उमा माता जी की आरती तथा शिला पूजन किया गया। पूजन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी आर.के. तिवारी, आर.पी. गहलोत सम्मिलित हुए। मंदिर के पुजारीगण, पुरोहितगण, अधिकारी, कर्मचारी व श्रद्धालु भी साथ में सम्मिलित हुए थे। सायं आरती के पश्चात सभा मंडप में वसंत पूजा का आयोजन होगा। साथ ही ग्वालियर से पधारे समर्थ बालकृष्ण धोली बुआ जी द्वारा नारदीय कीर्तन होगा। उमा सांझी महोत्सव 2024 दिनांक 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर 2024 को उमा माता की सवारी के साथ महोत्सव का समापन होगा। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने आज उज्जैन पहुंचकर यहां महाराजवाड़ा स्कूल के समीप दीवार गिरने से हुए हादसे वाले स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम सभापति कलावती यादव, संजय अग्रवाल, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा आदि लोग उपस्थित हैं। प्रभारी मंत्री ने स्थल निरीक्षण करने के बाद महाकाल भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। इसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क अन्न क्षेत्र का निरीक्षण किया और भोजन प्रसादी को भी देखा। साथ ही श्रद्धालुओं से शुद्ध भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रभारी मंत्री ने चिंतामणि गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की और उज्जैन वासियों के कल्याण की मंगल कामना की। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने चिंतामणि स्थित लड्डू प्रसाद इकाई का भी भ्रमण कर लड्डू निर्माण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता की प्रशंसा की और लड्डू प्रसाद के पैकेट भी खरीदे। महाकाल मंदिर गेट नंबर 4 के सामने महाराजवाड़ा हेरिटेज के पिछले हिस्से की दीवार गिरने पर शुक्रवार को हुए हादसे के बाद शनिवार को प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। 100 से अधिक दुकानों को हटाया गया और कार्रवाई का विरोध करने के लिए दुकानदार आगे आए थे, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की भी एक नहीं चली। शुक्रवार शाम को तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के समीप दीवार गिरने पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग जबकि गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका उपचार इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर फूल प्रसादी और भक्ति भंडार की दुकान लगा रखी थी। शनिवार को प्रशासन और नगर निगम का अमला सभी संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचा और अनाउंसमेंट कर दुकान हटाने की हिदायत दी। एकाएक हो रही कार्रवाई को देख दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन नगर निगम अतिक्रमण गैंग द्वारा अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2.5 से 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक दुकानों को हटा दिया गया। अतिक्रमण साफ होते ही महाकाल मंदिर क्षेत्र का मार्ग चौड़ा दिखाई दिया, साथ ही खुला भी दिख रहा था। नगर निगम अतिक्रमण गैंग प्रभारी मोनू धनवार ने बताया कि कल हुए हादसे को देखते हुए कार्रवाई की गई है। अब आगे यहाँ दुकान ना लगे, इसका ध्यान रखा जाएगा। सूचित किया जाता है कपड़ा टेबल घूमती सामान सब हटा लो, वरना व्यक्ति की कार्रवाई होगी जिसमें नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं आप लोगों से होगी। अभी ठेला घूमने वालों को सूचित किया जाता है कि रास्ते में जो भी टेबल और सामान पड़ा हुआ है वो अपनी इच्छा अनुसार हटा ले, वरना व्यक्ति की कार्रवाई होगी जिसमें नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं आप लोगों से होगी। महाकाल मंदिर गेट नंबर 4 के सामने महाराजवाड़ा हेरिटेज की दीवार गिरने से मलबे में दबने से अजय पिता ओमनाथ योगी की मौत के बाद शनिवार सुबह समाजजनों ने मोहन नगर चौराहा पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने जाम को जैसे तैसे खुलवाया और अजय का शव अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया। शिव शक्ति नगर में रहने वाले अजय योगी की शुक्रवार शाम दीवार गिरने पर हुए हादसे में मौत हो गई थी। प्रशासन ने मृतक परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मोहन नगर चौराहा पर शव रखकर चक्का जाम करने पहुंचे थे। मृतक अजय के समाजजन भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा राशि
करीब 50 लाख दिए जाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग शुरू की। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी और चिमनगंज थाना पुलिस ने चक्का जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। मौके पर एसडीएम अनुकूल जैन पहुंचे और उन्होंने भी परिजनों को समझाने का प्रयास किया। नगर निगम अधीक्षक सुमित अग्रवाल भी चक्का जाम खुलवाने की मशक्कत करते देखे गए। एसडीएम ने मामले की जांच किए जाने का आश्वासन दिया। इस पर समाजजनों का कहना था कि उन्हें लिखित में दिया जाए। करीब 2 घंटे तक चक्का जाम के चलते आगर रोड का यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। दोपहर में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर चक्का जाम समाप्त हुआ और अजय का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। शासन से यह मांग है कि जितने भी इसके दोषी हैं, जिन्होंने इसमें बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं और अधिकारी हैं, सभी पे हत्या का केस दर्ज हो। साथ में हमारा जो परिवार से सदस्य गया है, इस परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले ताकि हमारे इस परिवार की लालन पोषण हो सके, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बालिका है, कमाने वाला कोई नहीं है और शासन ने मात्र 4 लाख रुपए का देकर हत्या करी है। और अगर हत्या की कीमत सिर्फ 4 लाख है तो ऐसी बहुत सारी हत्याएं होना चालू हो जाएगी और 4-4 लाख रुपए देकर पीछा छुड़ा जा सकता है। यह बहुत ही मतलब संगीन अपराध है और शासन द्वारा जिस प्रकार से मौत की कीमत अगर 4 लाख रुपए लगाई जाती है तो यह भी अशोभनीय है, निंदनीय है। हम पूरा समाज इसकी कड़ी निंदा करता है और साथ में इस सरकार का भी विरोध करता है कि जिस सरकार ने हमने इसे सरकार बनाई है और ये सरकार हमारे ही परिवार का जब सदस्य गया तो उसे 4 लाख रुपए की भीख देकर इस प्रकार की हरकत कर रहा है। ये बड़ी अशोभनीय हरकत है और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके गृह क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई है, ये आपको भी शर्मसार करने वाली है, आपके शासन को भी शर्मसार करने वाली है और आपके जिस प्रकार से कार्यशैली है उसको भी शर्मसार करने वाली है। रेत का अवैध खनन कर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया गया। नेपानगर क्षेत्र के ग्राम डवाली स्थित ताप्ती नदी से अवैध खनन कर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर पर खनिज अधिकारी ने खनिज अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया। ग्राम डवाली, प्रतापगढ़ और मसक क्षेत्र से ये कार्यवाही थम नहीं रही है, जो कि अवैध खनन की है। रैत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन कर महंगे दामों में इसे बेचा जाता है। नेपानगर नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका में कांग्रेस के ही पार्षदों के काम नहीं हो पा रहे हैं। इससे पार्षदों में खासा आक्रोश पनप रहा है। यह आक्रोश उस समय ज्यादा बढ़ गया जब बिना वर्क ऑर्डर के ही ट्रेंचिंग ग्राउंड में काम चालू होने की बात सामने आई। शाम के समय पार्षद नगर पालिका कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। शुक्रवार शाम कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका की ओर से ट्रेंचिंग ग्राउंड में 4.5 लाख की लागत से निर्माण कार्य शुरू कराया गया है, जिसके वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं, जबकि हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। इसकी जानकारी पार्षदों ने नगर पालिका उपयंत्री प्रकाश बड़वाह से मांगते हुए दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का समय दिया था, लेकिन शाम 6 बजे तक भी जब जानकारी नहीं मिली तो 6 कांग्रेसी पार्षद विरोध में सड़क पर उतरे और नगर पालिका कार्यालय के सामने जमीन पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बैठ गए। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष जगमीत सिंह जौली ने बताया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के निर्माण कार्य की जानकारी मांगी गई है, लेकिन उपयंत्री ने समय पर जानकारी नहीं दी। वहीं कांग्रेस के अधिकांश वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोग पार्षदों से सवाल कर रहे हैं। नगर पालिका के सामने पार्षद विरोध प्रदर्शन करने बैठे, लेकिन काफी देर तक निर्माण कार्य की फाइल ही नहीं मिली। इससे पार्षदों में आक्रोश है। अगर कार्य आदेश है तो उसे दिखाना चाहिए। मैंने कार्यालय पहुंचकर कर्मचारी एवं पार्षदों के बीच तालमेल बनाया, तब उपयंत्री ने जानकारी उपलब्ध करवाई और धरना समाप्त हुआ। ये इनका कहना है। देखिए क्या है, यहाँ के जो इंजीनियर है उनके द्वारा एक फाइल कहीं गुम हो गई थी, तो जिसके द्वारा हमारे पार्षद सपना गिलास पटेल वार्ड क्रमांक 7 के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि उनके द्वारा फाइल अभी तक नहीं मिल रही थी, जिसके विरोध स्वरूप वो बाहर बैठे थे। जब फाइल मिल गई तो वो आके अंदर बैठ गए और उनको बोल दिया गया आगे से ये पुनर्वृत्ति ना करें। आप जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हो और आपको यहाँ पर नगर पालिका आना पड़ा है, क्या ऐसे कारण रहे? देखिए, ये नगर पालिका की जो परिषद है कांग्रेस की, और मैं यहाँ पे पद पे आसीन हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता था कि आए और पार्षद, अध्यक्ष और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके बीच सब कुछ करके इस मामले को ठीक किया जाए, उसके लिए मैं यहाँ आया।
कई पार्षद नजर आते हैं कि अध्यक्ष जी से भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ परिषद में अभी आपकी जानकारी में होगा कि यहाँ अभी पैसा नहीं है कई मदों में, तो नगर पालिका में पार्षदों के कार्य नहीं हो पा रहे। तो अध्यक्ष द्वारा समय समय पे ऊपर पत्राचार भी किया जा रहा है और यहाँ सीएमओ से लेकर सबको बुलाया जा रहा है और आगे ये सब चीज़ों के कार्य होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाज करवाने आई महिला को सलाइन लगाकर दरअसल नर्स भूल गई। बोतल खत्म होने पर महिला चीखती रही, लेकिन मौके पर किसी ने भी ये सलाइन नहीं निकाली। महिला के हाथ में लगी सलाइन की नली में वापस खून आ रहा था। महिला ने स्वयं इस सलाइन को अपने हाथों से निकाला। मामला नेपानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जिसमें डॉक्टर और स्टाफ की भारी लापरवाही देखी गई है। था तुमको? मेरे को चक्कर आ रहे थे, तबीयत खराब, हाथ पे दर्द, मैंने बाटल लगाए। अच्छा, बाटल लगवाए थे ना? हाँ हाँ हाँ। तो देखो लगा के भी न वो मेरे पास में कोई नहीं और मैं ये बाटल खत्म हो गई, मैं आवाज दे रही, खून आ गया उसमें बात नहीं है, कोई भी नहीं, सिस्टर भी नहीं, इतना आवाज दे रही मैं, और मेरे हाथ से मैंने इंजेक्शन निकाली और ये मैंने निकाल के नहीं तो और इसमें बाटल में भर जाता। बोलो वहाँ पे इतना आवाज दे रही, कोई नहीं, और ये देखो इतना आ गया। वराहनगर बड़दा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक पंडित प्रवीण शर्मा राधे भैया के मुखारबिंद से चौथे दिन पर पूज्य देवकीनंदन ठाकुर प्रसंग का वृत्तांत सुनाते हुए बताया गया कि वामन अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में 5वां अवतार और मानव रूप में अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु ने एक वामन के रूप में इंद्र की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया। वामन अवतार की कहानी असुर राजा महाबली से प्रारंभ होती है। कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी उत्साह के साथ भजन गोपाल म्हारो पालनिया झूले, आनंद उमंग भयो जय हो कन्हैया लाल की। महिलाएं गरबा रास नाचते फूलों की वर्षा के साथ नन्हे कृष्ण को माखन मिश्री खिलाकर एवं आपस में हल्दी लगाकर मनाया गया। आयोजक समिति एवं ग्रामवासियों ने आसपास के गांवों की श्रद्धालुओं से श्रीमद् भागवत कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर पुण्य लाभ लेने की अपील भी की। भगवान कथा परायण हेतु आचार्य अभिषेक गगन जोशी जी सेवा दे रहे हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।